Good morning, students. We have completed our types of rocks, one type of it igneous rocks in last video. Today we will complete our chapter. The second type of the rocks is sedimentary rock. What are the sedimentary rocks? Sedimentary rocks are formed by the erosions, right? They are present on the earth surface in layers में वो जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अवेलेबल होती हैं ऑन द अर्थ सरफेस जब जो इग्नियस रॉक्स हैं या फिर और रॉक्स हैं उनके इरोजन से दे रोल डाउन क्रैक्स और हिट ईच अदर एक दूसरे को रगड़ से या फिर एक दूसरे को हिट करने से जो है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं या वो टूट जाती हैं ब्रोक डाउन हो जाती हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इन द सेडिमेंट्री रॉक्स धीरे धीरे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रनिंग वाटर ये सभी जो एजेंट्स हैं विंड है मूविंग आइस है रनिंग वाटर है ये किसी भी रॉक पर जो है ब्रेकिंग का काम करते हैं राइट उसे तोड़ते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स जो है आर कोल्ड सेडिमेंट्स ये टूटे हुए पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं और ये सेडिमेंट्स जो हैं विंड और रिवर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके जो ये ले जाते हैं और अदर प्लेसेस पर इनका डिपॉजिट कर देते हैं यानी उनका जमाव कर देते हैं इन द लो लैंड एरियाज लाइक लेक्स में ओशंस में और बेड्स ओशन बेड्स मीन्स उनकी तली में द सेडिमेंट आर डिपॉजिट इन लेयर्स ये धीरे धीरे एक लेयर में अगर उन्होंने एक बार इरोजन किया और डिपोजिशन हुआ एक बार प्रोसेस जो हुआ उससे एक लेयर जो है वो जनरेट हुई और नेक्स्ट टाइम जब इरोजन और डिपोजिशन हुआ तो सेकंड लेयर जो है वो ओशन के बेड्स में जो है वो डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो गई राइट फिर ऊपर के जो प्रेशर से जो है ये क्या है हार्ड हो जाती हैं जैसे ही पासिंग टू टाइम्स दीज लेयर्स आर हार्डन टू फॉर्म रॉक्स तो कन्वर्ट हो जाती हैं ये सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम्पल्स क्या हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के दैट इज सैंडस्टोन लाइमस्टोन शेल चॉक और conglomerate are the some examples of the sedimentary rock. Here you can see the diagram. अगर कोई रिवर जो है वो कुछ यहाँ से अपर एरिया से इरोजन करता हुआ या फिर एयर फ्लो करती है वो अपर एरिया से इरोजन करती हुई किसी भी लेक में या फिर ओशंस के बेड पर कई चीज़ें जो है वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है सेकंड टाइम जो है वो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट कर देती है और अपर जो पार्ट है मान लो वाटर जो है उसके प्रेशर से या टेम्परेचर से क्या होता है ये जो है वो काफ़ी कंडेंस होने लग जाती है इनके प्रेशर से दबाव में जो है पड़ने लग जाता है जिससे ये जो पार्ट है ये हार्ड हो जाता है जैसे ही टाइम पास होता है धीरे धीरे मीन्स passing with the passing of the time they convert into the hardened rocks that are the sedimentary rocks they are present in the layers in the earth surface on the earth surface the characteristics of the sedimentary rocks are first is they made up of पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज अलग अलग साइज के पार्टिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं नेक्स्ट इज रॉक्स जो हैं मोस्टली फॉर्म्ड अंडर द वाटर के मोस्टली जो है रॉक्स अंडर द वाटर जो है अवेलेबल होती हैं एंड हैव मार्क द वेव्स उन पर किस चीज़ के वेव्स के एंड द मड क्रैक्स जो उस पर क्रैक्स होते हैं उनके मार्क्स बने होते हैं अलग अलग लेयर्स जो हैं उनकी शो होती हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स भी अलग होते हैं और मटेरियल भी अलग होता है दैट्स वाई जो लेयर्स हैं वो कई बार बिल्कुल ही डिफरेंट शो होती हैं कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है वो डिपॉजिट हुई हुई है दे आर फाउंड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स में जो है बनती हैं ये सॉफ्टवेयर होती है देन द इग्नियस रॉक्स बिटवीन द टू लेयर्स कई बार जो है एनिमल्स और प्लांट्स के जो है रिमेन्स भी हमें मिलते हैं लाइक फॉसिल्स फ्यूल्स और जो मोस्टली कोल एंड पेट्रोलियम जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स बिकॉज दे आर इन द लेयर्स इसीलिए इनमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स से ही जो ये बनता है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है और कोल है द लास्ट वन इज
metamorphic rock. Because of the high temperature and pressure, igneous rock and the sedimentary rock, both rocks कन्वर्ट और चेंज इनटू द फोम, अपनी फॉर्म को चेंज कर देती है, जिससे जो है मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बनती है. सच चेंज रॉक्स आर कॉल्ड, मतलब उसका ओरिजिनल रूप चेंज हो जाता है और जो रॉक बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है. दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स थाउजेंड ऑफ द ईयर. और ये चेंजिंग का जो प्रोसेस है, अपना फॉर्म जो वो चेंज करता है, कई टाइम लगता है, थाउजेंड ऑफ द ईयर्स लगते हैं इसको एक जो फॉर्म है उससे कन्वर्ट होने में, दूसरे फॉर्म बनने में. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मार्बल. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स और ये लाइमस्टोन से जो है कन्वर्ट होता है. ऐसे ही स्लेट है, ये एग्जांपल है किसी शेल से बनता है. क्वार्ट्जाइट है, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंडस्टोन. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? हार्ड है, क्लोजेस्ट बैंड स्ट्रक्चर्स मिलता है इनका, वेरी हार्ड है और हैव अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनकी. नॉट हैव एम्प्टी स्पेस, इनके बीच में स्पेस जो है, जैसे कि आपने जो है सेडिमेंट्री रॉक में रीड किया है कि सेडिमेंट्री रॉक में जो है स्पेस होता है आपस में, जो पानी जो है, वाटर जो है इसमें से पास आउट हो सकता है, बट इग्नियस रॉक में भी ऐसा नहीं होता और इनमें भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता. आफ्टर चेंजेस दीज रॉक्स, चेंज होने के बाद ये रॉक्स जो है अपना जो फॉर्म है वो कन्वर्ट नहीं करती है, अपना ओरिजिनल जो पोजीशन में ही रहती हैं. यूज ऑफ द रॉक्स के हैं, मिनरल्स के हैं, यूजेस क्या हैं? कंस्ट्रक्शंस में इनका रॉक्स का यूज किया जाता है. रोड की कंस्ट्रक्शन हो, हाउसेस हो या कोई बिल्डिंग हो. और फॉर्मेशन, जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो भी रॉक से ही होती है. द थर्ड वन इज द केमिकल्स जो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं वो एज ए फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं इन द फील्ड्स. कोल, पेट्रोलियम जो है ये सोर्सेज हैं एज ए पावर, जैसे सेडिमेंट्री रॉक में हमने बात की थी कि प्लांट्स और एनिमल्स के यहाँ फॉसिल्स मिलते हैं, तो ये सोर्सेज जो हैं वो रॉक्स में ही मिलते हैं, पावर के सोर्सेज. और रॉक्स आर यूज टू मेक, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं कि वेपन्स और टूल्स के लिए भी यूज की जाती थी. रॉक साइकिल, जो तीनों रॉक आपकी हैं, 3 रॉक्स, फर्स्ट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक. दे आर, फर्स्ट इज जनरेट जो आपको होती है प्राइमरी रॉक जो होती है वो इग्नियस रॉक्स होती है. प्रोसेस इन विच वन टाइप रॉक जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू अनदर टाइप एंड द सेकंड वन इज कन्वर्ट इनटू थर्ड इज कन्वर्ट इनटू देन फर्स्ट. तो ये साइकिल जो है चलता है, जिससे हम साइक्लिक मैनर में जो है कन्वर्ट होती हैं. फर्स्ट जैसे है, फर्स्टली जो आपको मैंने बताई थी दैट इज इग्नियस रॉक. जब वोल्केनिक इरप्शंस होता है ये जनरेट होती हैं, जब बनती हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ओल्डर रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू रॉक्स. किस वजह से? अगर इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो पुरानी रॉक्स जो हैं वो न्यू रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, मेल्टिंग एंड फिर कूल डाउन से. फर्स्ट प्राइमरी रॉक्स जो आपको बताई थी दैट इज इग्नियस रॉक. जब मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन on the earth's surface it forms the igneous rocks, right? and the igneous rocks जब ब्रेक डाउन हो जाती है, डिफरेंट एजेंट जो उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, वेदरिंग होती है, मतलब टूट जाना, उनका इरोजन हो जाना, उनका, उससे क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. सेडिमेंट्स जो आगे सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं. अंडर द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर both rocks, igneous and the sedimentary, they change into metamorphic rocks, right? the sedimentary and the metamorphic rocks जो होती है दबने से buried again और melt into magma, फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं और igneous rock में बन जाती हैं ऑन कूलिंग डाउन. एंड दिस वूल प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, जिसे हम रॉक साइकिल कहते हैं. ये एग्जाम्पल आप एज ए डायग्राम जो है वो शो हो सकता है. फर्स्ट जो है दैट इज इग्नियस रॉक्स, वोल्केनिक इरप्शंस जो रॉक्स बनती है दैट इज इग्नियस. फिर ये रॉक्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ भी आपको शो हो रहा है. द फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स,
इग्नियस रॉक्स का अगर कोई एजेंट से इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो इससे क्या बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट वन, दे बोथ convert into metamorphic, right? And metamorphic rock, because of the high pressure or change into igneous, change into once more in magma inside the earth, right? As the rock cycle जो है complete होता है, और the scientific study of the rock is called the पेड्रोलॉजी, राइट। यहाँ बिल्कुल सब क्लियर हो रहा है कि इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक ऑल्सो कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक, बोथ रॉक्स कैन कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक, और इनके प्रेशर, हाई प्रेशर से जो ये फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्मा जो है फिर वोल्केनिक इरप्शन के बाद इग्नियस रॉक बनाता है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।